दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप। 36 शहरों में तापमान 45 से ऊपर। महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू। लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन ने बुलाई बैठक। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपने अपने दावे कर रहे। भाजपा भी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक रेमल चक्रवाती तूफान का कहर। चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा रखी। तूफान के चलते बांग्लादेश के तटीय इलाके से लेकर पश्चिम बंगाल में भारी बारिश। उन्नाव में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने अस्पताल गेट पर किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर व कर्मियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। राहुल ममता के बाद अब केजरीवाल ने भगवान वाले बयान पर पीएम मोदी पर कसा तंज। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी के भगवान वाले बयान पर आरएसएस से सवाल किए। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रथम खबर न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर और पहली बड़ी खबर आपको दे दे गुजरात राजकोट से। राजकोट टीआरपी गेम जोन में कैसे भड़की थी आग और 25 मई को यह घटना हुआ था। सामने आया है नया सीसीटीवी वीडियो। एक चिंगारी ने ले ली थी 28 लोगों की जान और गुजरात के गेमिंग जोन में हुए हादसे का नया वीडियो सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। छोटी सी चिंगारी ने पूरे गेमिंग जोन को अपनी चपेट में ले लिया था और इस अग्निकांड में 9 बच्चों समेत 28 लोगों की हो गई थी मौत। बता दें कि राजकोट के टीआरपी गेम जोन में 25 मई को भीषण आग लगी थी। भीषण अग्निकांड में 9 बच्चों समेत 28 लोगों की हुई थी मौत और हादसे का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुछ ही देर बाद आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट के अंदर पूरे गेम जोन जलकर हुआ था राख और फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की 8 टीमों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और बता दें गेम जोन से 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यह 25 तारीख की घटना है और नया सीसीटीवी फुटेज फिलहाल सामने आया है और इस वक्त आपको सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखाने की कोशिश करेंगे। राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग कैसे भड़की थी और सामने आया है नया सीसीटीवी वीडियो। एक चिंगारी ने ले ली थी 28 लोगों की जान। बता दें कि छोटी सी चिंगारी ने पूरे गेमिंग जोन को अपनी चपेट में ले लिया था। इस दौरान आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 9 बच्चों समेत 28 लोगों की जान चली गई है। राजकोट के टीआरपी गेम जोन में 25 मई को आग लगी थी और भीषण अग्निकांड में 9 बच्चों की मौत के साथ ही 28 लोगों की कुल मौत हुई है और 25 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। और दिल्ली से खबर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है। बता दें कि 36 शहरों में तापमान 45 से ऊपर है। महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारत समेत विज्ञान विभाग आईएमडी ने जारी की है रेड अलर्ट। बता दें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। महाराष्ट्र के अकोला, यवतमाल में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है और भीषण गर्मी और लू की वजह से अकोला में धारा 144 लागू की गई है। दोपहर के समय में घर में रहने और हाइड्रेट रहने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन ने सार्वजनिक समारोह पर भी रोक लगा दी है। 144 धारा लागू की गई है और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। इस दौरान बता दें कि 36 शहरों में तापमान 45 से ऊपर उठा है। इस दौरान ही महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है और भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने जारी की है रेड अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है और महाराष्ट्र के अकोला, यवतमाल में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के अकोला में 144 धारा
और इधर लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने इस दौरान ही अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा इस बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो इस दौरान ही कांग्रेस के अगुवाई वाला मोर्चा अपनी सरकार बनने की बात कर रहा है। 1 जून को 7वें चरण की होगी वोटिंग और वोटिंग के दिन ही विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। उससे पहले दिल्ली में ये बैठक होगी महत्वपूर्ण। 1 जून के अगले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना होगा तिहाड़ जेल में सरेंडर। केजरीवाल के मौजूदगी में होगी ये बैठक और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। महत्वपूर्ण बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहेंगे और मौजूद, और सपा नेता अखिलेश यादव, गठबंधन दूसरे सहयोगी को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में। जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठानों को दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजे से पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन ने बुलाई है बैठक और एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा भी 400 पार का नारा बुलंद करती नजर आ रही है। जिससे भारत के मुख्य कोच के रूप में उनके संभावित भविष्य के बारे में अटकलें तेज हो गई है। गंभीर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राहुल द्रविड़ के
और बड़ी खबर इस वक्त की, बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक रेमल चक्रवाती तूफान का कहर बरपा हुआ है। कहर बता दें, चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा रखी है। तूफान के चलते बांग्लादेश के तटीय इलाके से लेकर पश्चिम बंगाल में हुई है भारी बारिश। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। तेज हवाएं चल रही है और जिनकी वजह से पेड़ उखड़ गए हैं, कच्चे घर तबाह हो गए हैं और बिजली के तार गिर जाने की वजह से कई सारे इलाकों में बिजली भी नहीं है। कोलकाता में तूफान के चलते भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही है और जिस दौरान कंक्रीट के टुकड़े के गिरने की वजह से एक व्यक्ति की हुई है मौत। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल तूफान बांग्लादेश के मोंगोला पोर्ट के तटीय क्षेत्र और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के सागर द्वीप समूहों को 135 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि लगभग 84 मील प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। और मौसम विभाग ने इस दौरान ये कहा कि तूफान सोमवार को यानी कि आज धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और लोगों को इस दौरान ही किया गया है शिफ्ट और अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि पहले भी बांग्लादेश और भारत ने इस खतरनाक तूफान का सामना किया है और बांग्लादेश ने चक्रवात तूफान की दस्तक से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। मोंगोला और चटगांव पोर्ट और 9 तटीय जिले से लगभग 8 लाख लोगों को तूफान से बचाने के लिए आश्रयों में भेजा गया है। भारत में भी 1 लाख लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चक्रवात की आफत से बचने के लिए पहले ही 8000 शेल्टर बनाए गए हैं और साथ ही भारत में भी नौसेना ने चक्रवात से बचने के लिए पानी के जहाज, एयरक्राफ्ट, मेडिकल सहायता तैयार रखा है। चक्रवात की वजह से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी भारी बारिश हो रही है और जिसमें से सड़कों पर पानी भर गया है। इस दौरान बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक बुलाई थी। पश्चिम बंगाल में भी अलीपुर और जगह जगह भारी बारिश नजर आ रही है। सड़कों में पानी भर गई है और पेड़ उखड़ गए हैं जिनको हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समय है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर उन्नाव से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फायरिंग की घटना हुई है। खेत की रखवाली कर रहे किसान पर की गई है फायरिंग। बता दें कि रात के अंधेरे में हुई है फायरिंग और पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर इस दौरान आरोप लगाया है। पैसे के लेन देन का चल रहा था विवाद और इस दौरान ही व्यक्ति पर चली है गोलियां और फायर की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम। मौके से खाली कारतूस मिला है पुलिस को और इस दौरान जांच में जुटी है पुलिस। कोतवाली हसनगंज के मीर खेड़ा का ये पूरा मामला है। तो उसने नहीं वो है आवाज लगाने का खरबूजा तोड़ने आए हो ना? खरबूजा नहीं तोड़ने बोले। हमने यहाँ पर जब आए तो हमने आवाज लगाया तो उसने फायर कर नहीं वो है आवाज लगाने का खरबूजा तोड़ने आए हो ना? पहले जब तो खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। एक चिट्ठी का कितना महत्व हुआ करता था उस समय जब लोग चिट्ठी भेजने और आने का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया करते थे। लंबे वर्षों के बाद अब जब हरदेव नगर हॉस्पिटल रोड पर ये लेटर बॉक्स कुछ दिन पहले टंगा हुआ दिखा तो पुरानी चिट्ठियों के दिन याद आ गए। लगा शायद डाक विभाग फिर से चिट्ठियों को शुरू करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आज भी कुरियर से पत्र का आवागमन होता है। लेकिन ये हमारा भ्रम था। लेटर बॉक्स नया टांगा जरूर गया था, लेकिन उसमें किसी ने कोई भी पत्र और अंत में लोग पुराने की तरह इसको भी कबाड़ के हवाले कर देंगे।
चिट्ठी की बात है तो अब पुरानी हो गई। जब चिट्ठी आती थी तो खुशियाँ मिलती थी, सारी बातें होती थी, चिट्ठियों के जरिए से एक दूसरे से मेल होता था। पर नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेट के ज़माने में फैक्स आई, तार आता था, अब नेट का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो ये बातें। पर ये है कि पहले चिट्ठी की जो खुशी होती थी, अब व्हाट्सएप इतना इजी गोइंग हो गया कि उनकी खुशियाँ नहीं होती। 2 मिनट का बस रिएक्शन है, मुंह बनाया और बात खत्म हो गई। पर चिट्ठी की खुशियाँ महीनों महीनों सालों सालों तक अपन अपने घर पर रखते थे। और आज भी देखो एक ही खुशी रह गई है, आज भी पीली चिट्ठी की, तो लोग आज भी खुशी बनाते हैं। चिट्ठी का महत्व हमेशा था, हमेशा रहेगा। पर इस दौर ऐसा आ गया है कि शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें होती की जल्दबाजी में, इसलिए व्हाट्सएप और मेल और ट्विटर वगैरह का ज़माना है, तो इसलिए ये चीज़ खत्म हो रही है। अपनी बहुत परंपराएं खत्म हो रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव में प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा। परिजनों ने अस्पताल गेट पर किया है जमकर हंगामा। निजी अस्पताल में प्रसूता का हुआ था ऑपरेशन। परिजनों ने डॉक्टर व कर्मियों पर लापरवाही का लगाया है आरोप। उन्नाव आदर्श नगर के निकट अस्पताल में प्रसूता को भर्ती कराया गया था और इस दौरान ही ऑपरेशन से प्रसव के कुछ घंटे बाद प्रसूता की हुई है मौत। अस्पताल कर्मियों ने जीवित बता जिला अस्पताल किया था प्रसूता को रेफर और परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने प्रसूता को मृत घोषित कर दिया था। परिजन शव को लेकर नर्सिंग होम फिर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिवार के लोगों का आरोप है कि डॉक्टर और कर्मियों की लापरवाही से प्रसूता की हुई है मौत और परिजनों ने डॉक्टर और कर्मियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। अस्पताल चौकी प्रभारी ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है इस दौरान। और खबर है राजस्थान के धौलपुर से। धौलपुर जिले में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। अघोषित कटौती को लेकर सप्यों में लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं लोग और जीएसएस कार्यालय पर पहुंचे हैं। लोगों ने मुख्य गेट पर तालाबंदी करते हुए विरोध जताया है। बता दें, विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है जमकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और बड़ी संख्या में भीड़ विद्युत निगम की कार्यालय के समक्ष नेशनल हाईवे 123 पर पहुंची। लोगों ने सड़क पर बैठ काफी समय तक प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। पुलिस ने लोगों को समझाकर हाईवे से लोगों को हटवाया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 24 घंटे से एक भी परसेंट लाइट नहीं आई है। छोटे छोटे बच्चों का बेहाल है। गर्मी का आप देख रहे हो क्या माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो विद्युत व्यवस्था है उसकी जल्द से सही कराया जाए। भी लाइन 220 की भी बहुत जा रही है, बहुत ज़्यादा लोड है, इसमें ओवरलोड है। इसके 2 टुकड़े करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो चुका है। जो भी फर्म को ठेका मिल चुका है कार्य करने का, लेकिन वो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ ओवरलोड होने के। और इस बार उन्नाव में चौकी इंचार्ज की निर्लज्जता का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें कि ऑन ड्यूटी दरोगा की बेशर्मी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा पुलिस चौकी में अर्धनग्न अवस्था में कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं अर्धनग्न अवस्था में चौकी पर बैठे हैं दरोगा। चौकी परिसर में ही धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था, भगवत गीता का आयोजन चल रहा था, जिसमें 50 से अधिक महिलाएं शामिल थी। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी विघापुर माया राय को सौंपी गई है।
और इस तरफ ओवरटेक करने में यात्रियों से भरी बस खंती में पलटी, 7 लोग हुए हैं घायल। बस में 45 यात्री थे सवार। बता दें, बस को बाहर निकलवाया गया है। उन्नाव के पूर्वा रायबरेली मार्ग पे हुआ है ये बड़ा हादसा। तेज रफ्तार और धौलपुर से एक और बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ से ग्वालियर होकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन में शव बरामद हुई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में एक अधेड़ की डेड बॉडी मिली है। बता दें, मुरैना रेलवे में मिली है सूचना के बाद ही धौलपुर जीआरपी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेन से डेड बॉडी को जिला अस्पताल भेजा है और जीआरपी चौकी के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने दी है इस दौरान जानकारी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की जनरल बागी में शव मिला है। यात्रियों ने अधेड़ की मौत की सूचना पुलिस को दी है। और अब तक के लिए प्रथम खबर के न्यूज़@5 में इतना ही। धन्यवाद।